आखिर क्यों दिया भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्यों भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ा। यह घटना उस वक्त की है जब भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यमराज कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भगवान श्री राम के पास आते हैं, लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले वो भगवान श्री राम को कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे आप पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। फिर भगवान श्री राम यमराज को वचन दे देते हैं। इस वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम महल के द्वार पे पहरा दो और जब तक उनकी और यमराज की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। द्वार पे आए ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उसे भगवान श्री राम के आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि दुर्वासा के श्राप के अग्नि में झोंकना होगा। फिर लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर भगवान श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण को देखकर शीघ्रता से भगवान श्री राम ने यमराज के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त की और ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन चूंकि उन्होंने यमराज को वचन दिया था जिसे उन्हें निभाना ही था। फिर इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। तब गुरुदेव ने भगवान श्री राम को सुझाव दिया कि किसी का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग ना करें। आपसे दूर रहने से तो ये अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। जल समाधि लेते ही वो शेषनाग रूप में आ गए और वैकुंठ को वापस लौट गए।